सन्यासीगण और दूर दूर से आए, सभी अलग अलग क्षेत्र से आए श्रोतागण, मेरी सभी शिवरात्रि बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम मोनिका है और मैं गांव फरमाना से हूँ और मैं यहाँ कई सालों से यहाँ कैंप में आ रही हूँ। कम से कम 9 साल मुझे हो चुके हैं। आप ये सोचते होंगे कि हर साल क्या करने आते हो नया, क्योंकि एक बार सीख लिया हो बार बार क्यों सीखते हो। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सीख लिया और हम यहाँ से फिर अपने आप सीमित हो गया, लेकिन हम सोचते हैं कि सीखने के बाद खुद तो हमने अपने आप में चेंज लेके आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी और बहनें भी इससे और बेनिफिट प्राप्त ले सकें। तो हमने जब कैंप में और बहनों को लेके आए, तो इसके बाद जब हमने कैंप स्टार्टिंग में मैं यहाँ आई थी, मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे नहीं पता था ये क्या है और नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं था। हमारा हॉल में होम फील करवाया गया, ना हम दीदी को किसी को नहीं जानते थे। हम यहाँ आए, मैं 11th क्लास में थी। अब तो ये बहुत छोटी छोटी बहनें आई हैं और 11th क्लास में जब हमने यहाँ ये सब देखा, हवन भी होता है और मैं किसी आर्य समाज परिवार से नहीं हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। मैंने यहाँ यज्ञ देखा, संध्या देखी, मेडिटेशन देखा और मेरे लिए वो सब कुछ अलग होने के कारण मुझे स्टार्टिंग में मैं उसे समझ नहीं पाई, लेकिन जब दूसरे साल मुझे यहाँ से जो अच्छी चीज़ें लगी, मैंने उनको एक्सेप्ट किया और उन पे अपना काम करना शुरू किया और जो उसके कारण मेरे अंदर जो चेंजेस आए वो मेरे लिए अच्छे थे। तो इसी कारण से मैंने उनको और ज़्यादा सीखने की मेरे अंदर लालसा आई। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ आती गई तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए। अंधविश्वास जो पाखंड था, जैसे अब हम मानते हैं कि हमारे आसपास गांव में, मैं गांव से ही हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन चीज़ों को नहीं मानते। यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, वो मानते कि हम भी, ये था कि हम गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आज उपस्थित हैं लेकिन उनके परिवार से कोई बच्चा यहाँ नहीं है। मुझे सबसे बड़ी बात यही लगती है कि हम खुद आते हैं लेकिन हम बच्चों तक वो बात नहीं पहुँचा पाते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस कैंप के थ्रू आपको फिजिकली तो बच्चों को तैयार किया ही जाता है, लेकिन जो मेंटली प्रिपरेशन जो इनकी होती है दीदी के थ्रू, और जो लड़कियां बातचीत अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते, मेन सबसे यही होता है क्योंकि गांव में माता पिता इतने शिक्षित नहीं होते हैं कि वो बच्चों से एक फ्रेंडली सर्कल बना के उनसे सब कुछ उनसे पूछ सके। तो बच्चे अपनी बातों को रखते हैं, तो यहाँ से बहुत कुछ उनसे निकलता है और बहुत कुछ चीज़ें हम सीखते हैं धीरे धीरे। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से कुछ आ ही नहीं पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये फील होता है कि चाहे आप एक कक्षा पढ़ाई की 1 साल कम कर दीजिए, लेकिन उनको एक मेंटली और फिजिकली जो उनके अंदर जो अच्छे संस्कार यहाँ दिए जाते हैं उनको आप जरूर दिलाएं। उससे आपको इतना बेनिफिट होगा। और पेरेंट्स जो हैं, अब मान लीजिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे एजुकेटेड हैं, वो फिर भी ट्यूशन लगवाते हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए, और संस्कार जो हैं वो किसी गूगल पे या किसी नेट पे, किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मैं एक यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ती एक स्टूडेंट हूँ, वो चीज़ें हमें कभी नहीं वहाँ पे मिली जो यहाँ मिलती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से, आपको बहुत सारी संस्थाएं मिलेंगी, बहुत सारे धार्मिक लेक्चर देते हुए लोग भी मिलेंगे, चाहे आप वो फोन से सुनिए या कहीं से भी सुनिए, लेकिन जो नॉलेज आर्य समाज के मन से आपको मिलता है वो एक वैज्ञानिक तरीके से हर चीज को, मैं नहीं कहती आप सब पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी किसी चीज को ये जान के एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट है, इसका क्या लॉजिक है। तो इसके बाद जब हम इसको साइंटिफिक तरीके से लेंगे, मैं नहीं कहती आप उसको अभी से, आज ही आपने सुना आप इसे एक्सेप्ट करें,
आप इसे साइंटिफिक तौर पर माप तोल के तब आप यहाँ करवाए जाने वाले हर काम को तब आप इसे अपने जीवन में धारण करें। और आप सभी से यही गुजारिश है कि बहनों, आप यहाँ आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएं और सभी यहाँ उपस्थित व्यक्ति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े बच्चों को यहाँ भेजकर संस्कार दिलवाने का काम करें। धन्यवाद।